बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, मेरा तो बहुत गला ख़राब है और सर्दी के इस मौसम में जो वायरल चल रहा है उसमें मेरी बहुत ही आवाज़ ख़राब हो गई है। लेकिन फिर भी आज आपके लिए मैंने सोचा कि रेसिपी को ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान से यखनी वाले मटर आलू की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार चिकन की यखनी में बन के तैयार होंगे। तो आइए झटपट से इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यखनी वाले मटर आलू बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ें हैं, ये यखनी बनाने के लिए चिकन है, प्याज है, लहसुन अदरक और खड़े गरम मसाले। सबसे पहले हम एक प्याली ले लेंगे भर के तकरीबन 1 लीटर पानी की, और एक पतीली में हम इस पानी को शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें 1 पाव हड्डी वाला चिकन शामिल कर दूंगी, और इसमें 1 बड़े साइज़ की प्याज, 1 खाने का चम्मच भर के साबुत खड़े गरम मसाले जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची शामिल है, 1 चम्मच नमक का डाल के उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छी तरह उबल जाएगा तो इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए कुक करना है। आधे पौने घंटे बाद आप देख सकते हैं ये चिकन अच्छे से गल चुकी है, यखनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें यखनी को हमने इसमें से निकाल लेना है अलग करके, और चिकन को अलग कर लेना है। तो एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे अच्छे से, और यखनी हम अलहदा निकाल लेंगे। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। एक कढ़ाई में 4 बड़े डिश के चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने लच्छे में बारीक कट करके फ्राई करने तक कुक करूंगी। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इनमें इसमें कटे हुए आलू शामिल करने हैं। आलू मेरे पास है तकरीबन ½ kg के करीब। अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर आलूओं को फ्राई कर लेना है ताकि आलूओं का कच्चापन दूर हो जाए, और फ्राई करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है आलूओं का। जब आलूओं का कच्चापन निकल जाए और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर, 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक कुटा हुआ, तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें कुटी हुई मैंने इसमें शामिल की हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ kg के करीब मटर थे मेरे पास, तो ये मटर मैंने शामिल कर दिए, और मिक्स करी मसाला, सालन मसाला तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। ये सब चीज़ें हमने शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेनी है। आप अपनी मर्ज़ी के मसाले भी शामिल कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ये सब चीज़ें मेरे पास मिक्स सालन मसाला था तो वो मैंने शामिल कर दिया, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर मेरे पास जो यखनी से ये चिकन मैंने रेशा कर ली थी, चिकन को हड्डियों से निकाल लिया था और रेशा कर लिया था, ये चिकन भी मैंने इसमें शामिल कर दिए, और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यखनी में भी नमक शामिल था तो हमने इसको ध्यान से नमक डालना है। तकरीबन 1 प्याली मैंने इसमें दही शामिल की है। दही शामिल करके भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अच्छा सा इसको भून लेना है। जब तक ये भून जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए तब तक हमने इसको भूनते रहना है। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से भुन चुका है हमारा मसाला, और ऑयल ऊपर आ गया है, और ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस स्टेज पर हमने यहाँ पर इसमें यखनी ऐड कर देनी है जो हमने चिकन से यखनी तैयार की थी। यखनी शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हमारी आलू मटर की यखनी वाली सब्ज़ी बनके तकरीबन तैयार है। आखिर में हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे और बहुत अच्छी सी खुशबू लाने के लिए, और मिक्स करेंगे। हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और उसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको नान के साथ या राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।